हेलो। इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के अलग अलग प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे। इंटरनेट से करोड़ों डिवाइसेस जुड़े हुए हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर किसी भी दो कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यह ज़रूरी है कि वह एक ही भाषा बोलें। इसके लिए इंटरनेट का अच्छी तरह से प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड होना ज़रूरी है। इसके लिए नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल होता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का मतलब कुछ नियम या रूल्स जिससे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना आसान, विश्वसनीय और सिक्योर हो सके। यह रूल्स वो गाइडलाइंस है जिनकी मदद से हम कोई भी नेटवर्क के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मशीन की कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल टोपोलॉजीज या नेटवर्क केबलिंग या डेटा ट्रांसफ़र की वाईफाई स्पीड या इंटरनेट एक्सेस का मेथड आदि। तो हमारे पास इतने सारे प्रोटोकॉल्स क्यों हैं? यह इसलिए क्योंकि जब आप कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो यह एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है और इसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं। हर एक लेयर के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। फिर यह अपने ऊपर के लेयर या नीचे के लेयर के साथ इंटरफेस करता है। हम इन लेयर्स के डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे, पर हम कुछ प्रचलित प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे जो इन लेयर्स में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईथरनेट के बारे में। ईथरनेट लैन कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और इसका इस्तेमाल होता है फिजिकल और डेटा लिंक लेयर में। यह एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। यह डेटा को डिवाइड करता है छोटे पार्ट्स में जिन्हें फ्रेम कहते हैं। हर एक फ्रेम के अंदर होता है डेस्टिनेशन एड्रेस, एरर चेकिंग मैकेनिज्म और कुछ और इन्फॉर्मेशन। इन फ्रेम्स को किसी भी मीडिया पे भेजा जा सकता है, जैसे कि कोएक्सियल केबल। ईथरनेट डेटा ट्रांसफ़र करता है इन डिजिटल पैकेट्स में। अगर कोई कंप्यूटर इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसमें एक ईथरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या निक का होना ज़रूरी है। हर निक कार्ड पे एक यूनिक एड्रेस कोड होता है जो उसके माइक्रोचिप में लिखा रहता है। अगला है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल या पीपीपी। यह एक डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम टीसीपी/आईपी डेटा को एक सीरियल कनेक्शन पे ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसे कि टेलीफोन लाइन। यह डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है जिन्हें फ्रेम्स कहा जाता है। यह प्रोटोकॉल फ्रेमिंग मेथड डिफाइन करता है कि हर फ्रेम कहाँ से शुरू होगा और कहाँ एंड होगा। इसमें एरर डिटेक्शन भी इंक्लूडेड रहती है। इसके अंदर और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनका काम होता है कम्युनिकेशन लाइंस को ऑन करना, उन्हें प्रमाणित करना और लाइंस को ऑफ करना जब उनकी ज़रूरत नहीं हो। अगला है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी/आईपी असल में एक प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि प्रोटोकॉल्स का कलेक्शन है और यह एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो लैन और वैन दोनों में यूज़ होता है, जैसे कि इंटरनेट में। इसमें कम्युनिकेशन मॉडल जो यूज़ होता है वो है क्लाइंट सर्वर मॉडल। जो कंप्यूटर रिक्वेस्ट भेजता है उसे क्लाइंट कहते हैं और जिस कंप्यूटर को रिक्वेस्ट भेजा जाता है उसे सर्वर कहते हैं। टीसीपी/आईपी सूट के कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं टीसीपी, यूडीपी और आईपी। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है जो मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में बांटकर फिर उन्हें नेटवर्क पे भेजता है। जब ये पैकेट्स रिसीविंग एंड पे पहुंचते हैं तो उन्हें सही ऑर्डर में रीअसेंबल किया जाता है ताकि हमें हमारा मैसेज वापस मिल सके। ये एक स्टैंडर्ड हैंडशेक प्रोसेस फॉलो करता है जिसमें स्टार्ट और एक्नॉलेजमेंट जैसे सिग्नल्स रहते हैं कनेक्शन बनाने के लिए। फिर आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी। यह एक कनेक्शनलेस नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है जिसका काम है हर कंप्यूटर को एड्रेस असाइन करना और राउटिंग करना। एक बार जब टीसीपी डेटा को छोटे पैकेट्स में बांट देता है तो वह उन्हें आईपी को उन पे सही एड्रेस लगाने के लिए और एक्चुअल राउटिंग करने के लिए दे देता है। अभी इंटरनेट आईपी वर्जन 4 को पूरी तरह से सपोर्ट करता है और इसका लेटेस्ट वर्जन आईपी वर्जन 6 को अपनाने की ओर बढ़ रहा है। टीसीपी/आईपी में ही यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल
या यूडीपी भी है, जो एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है, मतलब जो पैकेट्स भेजता है बिना हैंडशेक प्रोसेस के। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर थोड़े डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। अगला है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या FTP, जो एक स्टैंडर्ड है नेट पे फाइल एक्सचेंज करने के लिए। इसकी मदद से हम दो अलग अलग कंप्यूटर्स या कंप्यूटर नेटवर्क पर फाइल शेयर कर सकते हैं। इससे हम आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं और रिमोट कंप्यूटिंग मतलब दूर स्थित कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। FTP एक प्रोग्राम या कमांड का भी नाम है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं एक साइट के एड्रेस के साथ जहां हमें फाइल ट्रांसफ़र करनी हो। यह एक क्लाइंट सर्वर प्रोसेस की तरह काम करता है। इंटरनेट पर इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। अगला है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या HTTP। यह एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है जिसका डिज़ाइन किया गया है दो कंप्यूटर्स के बीच में हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए। यह एक जेनरिक स्टेटलेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल कई जगह पे किया जा सकता है। यह डेटा कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, जहां हमारे पास डॉक्यूमेंट्स या वेब पेजेस होते हैं जिनमें हाइपरलिंक्स होते हैं दूसरे वेब पेजेस या रिसोर्सेज के लिए, जिन्हें यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ एक माउस क्लिक पर। HTTP डिज़ाइन किया गया है क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल्स पर, जहां एक क्लाइंट और एक वेब सर्वर आपस में नेटवर्क रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्रांजैक्शन की एक सीक्वेंस रन करते हैं, जिसे HTTP सेशंस कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक वेब ब्राउज़र क्लाइंट हो सकता है और कोई एक एप्लीकेशन जो किसी कंप्यूटर पर वेबसाइट को होस्ट कर रही हो, वो वेब सर्वर हो सकती है। HTTP में कई सारे रिक्वेस्ट मेथड हैं जिससे कोई भी क्लाइंट सिस्टम एक सर्वर मशीन से कनेक्ट कर सकता है और कोई भी रिक्वेस्ट कर सकता है। सर्वर फिर उस क्लाइंट के रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करता है और रिक्वेस्ट के मुताबिक जवाब देता है। उदाहरण के लिए ब्राउज़र एक HTTP रिक्वेस्ट मैसेज भेज सकता है किसी वेब पेज को देखने के लिए। उसके जवाब में सर्वर एक रिस्पॉन्स मैसेज भेज सकता है क्लाइंट को, जिसमें उस वेब पेज का सारा कंटेंट हो और साथ में उसकी स्टेटस इंफॉर्मेशन। आजकल HTTP का एक एक्सटेंशन इस्तेमाल होता है जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर या HTTPS। यह कंप्यूटर नेटवर्क पे सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। यह HTTP और SSL TLS प्रोटोकॉल्स के मेल से बना है। HTTPS आपके डेटा को इनक्रिप्ट करता है और डेटा भेजने के लिए एक सिक्योर चैनल बनाता है अनसिक्योर नेटवर्क पर। इससे आपका डेटा सुरक्षित रहता है ईवड्रॉपर्स और हैकर्स से। यह प्रोटोकॉल वेब सर्वर्स को भी चेक करता है कि उनके पास एक ट्रस्टेड अथॉरिटी से इशू किया गया वैलिड सर्टिफिकेट है कि नहीं। आप इसकी खुद जांच कर सकते हैं कि आपका URL HTTPS से शुरू होता है कि नहीं। HTTPS में एक लॉक या ताले का साइन रहता है नेविगेशन बार पर, जो यह दर्शाता है कि कनेक्शन सिक्योर है कि नहीं। सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल या SSL डेटा को सिक्योर करता है जब वह वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच में ट्रांसफ़र किया जाता है। SSL वेब सर्वर और ब्राउज़र के बीच की लिंक को इनक्रिप्ट करता है ताकि उनके बीच में पास होने वाला सब डेटा प्राइवेट रहे और कोई भी अटैक से बच सके। SSL का प्रयोग अब बंद हो चुका है क्योंकि SSL अब HTTP के साथ इंटीग्रेट हो चुका है। HTTPS में यह ज़रूरी है कि वेबसाइट के पास SSL सर्टिफिकेट हो जिससे वह ऑथेंटिकेट हो सके। यह सर्टिफिकेट कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लिया जा सकता है, जैसे कि ग्लोबल साइन। इसको दर्शाया जाता है एक लॉक आइकन से जो ब्राउज़र की नेविगेशन बार के लेफ्ट साइड पे नज़र आता है। अब हम देखेंगे टेलीनेट, जो एक और प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल होता है रिमोट टर्मिनल एमुलेशन के लिए। इसमें जो कनेक्शन का प्रोसेस होता है उसे रिमोट लॉगिन भी कहते हैं। जो सिस्टम कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेजता है वह लोकल कंप्यूटर होता है और जो सिस्टम इस कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है वो रिमोट कंप्यूटर होता है।
इसकी मदद से आप कोई भी लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर की कोई भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप रिमोट कंप्यूटर का टर्मिनल एमुलेट कर रहे हों। इसकी मदद से आप दो मशीन्स जिनमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीनेट सर्विसेज से आप किसी सर्वर को रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं या कोई भी हाई एंड मशीन को एक डम्ब टर्मिनल से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ईमेल प्रोटोकॉल्स को कवर करेंगे। ईमेल के जो हम 3 प्रोटोकॉल देखेंगे वह है पॉप, IMAP और SMTP। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 या जिसे पॉप 3 भी कहा जाता है, एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल ईमेल क्लाइंट्स करते हैं मेल सर्वर से ईमेल मैसेजेस डाउनलोड करने के लिए TCP/IP नेटवर्क पर। पॉप को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसके इस्तेमाल से मैसेजेस को सर्वर से लोकल कंप्यूटर पर मूव कर सकें और तब भी पढ़ सकें जब वह इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो। पॉप 3 को इम्प्लीमेंट करना बहुत सिंपल है, पर इस वजह से इसका यूज़ लिमिटेड हो जाता है। उदाहरण के लिए पॉप 3 एक मेल बॉक्स के लिए एक ही मेल सर्वर को सपोर्ट करता है। इसका इस्तेमाल तब ज़्यादा होता था जब इंटरनेट काफ़ी महंगा होता था। अब इसकी जगह मॉडर्न प्रोटोकॉल्स जैसे कि IMAP ने ले ली है। पॉप 3 2 पोर्ट पे काम करते हैं। पोर्ट 110 यह इसका डिफ़ॉल्ट नॉन इनक्रिप्टेड पोर्ट है जो अनसिक्योर्ड ईमेल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। पोर्ट 995 यह इसका इनक्रिप्टेड पोर्ट है जो सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगला ईमेल प्रोटोकॉल है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल या IMAP। इसकी मदद से आप कई ईमेल क्लाइंट के ईमेल मैसेजेस अलग अलग मेल सर्वर से प्राप्त कर सकते हैं एक TCP/IP कनेक्शन पे। IMAP में मैसेजेस सर्वर पे ही रहते हैं, जिससे एक यूज़र अलग अलग क्लाइंट के मेल्स एक्सेस कर सकता है। IMAP की एक और ख़ास बात यह है कि यह पॉप 3 के मुकाबले में काफ़ी फास्ट है। इसमें आप मैसेजेस ढूंढ सकते हैं, सर्वर पर मैसेजेस का स्टेट ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि आपने मैसेज पढ़ा कि नहीं, रिप्लाई किया कि नहीं, मेल को स्टार मार्क कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं आदि। IMAP 2 पोर्ट पे काम करता है। पोर्ट 143 यह इसका डिफ़ॉल्ट नॉन इनक्रिप्टेड पोर्ट है जो यूज़ किया जाता है अनसिक्योर्ड ईमेल कम्युनिकेशन के लिए। दूसरा है पोर्ट 993 यह इसका इनक्रिप्टेड पोर्ट है जो यूज़ किया जाता है सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन के लिए। अगला है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या SMTP। यह एक कनेक्शन ओरिएंटेड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो ज़्यादा यूज़ होता है मेल सर्वर के बीच में ईमेल मैसेजेस को सेंड और रिसीव करने के लिए। लेकिन एक एंड यूज़र लेवल एप्लीकेशन इसको सिर्फ मैसेज भेजने के लिए ही यूज़ करती है। मैसेज रिट्रीव करने के लिए IMAP या पॉप 3 का ही इस्तेमाल होता है क्योंकि उनमें मेल बॉक्स मैनेजमेंट की फीचर रहती है। SMTP 2 पोर्ट पे काम करते हैं। पोर्ट 25 यह डिफ़ॉल्ट नॉन इनक्रिप्टेड पोर्ट है जिसका यूज़ करते हैं अनसिक्योर्ड ईमेल कम्युनिकेशन के लिए। या पोर्ट 465 यह इनक्रिप्टेड पोर्ट है जिसका यूज़ करते हैं सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन के लिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें simplycoding.in पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।